जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नारायण की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे और उनकी प्रीति भक्ति हमारे हृदय में सदैव बहती रहे। अपरा एकादशी और अचला एकादशी का डेट इस बार हम जानेंगे तथा जेठ मास में कौन सी एकादशी पड़ने वाली है। हम सभी नारायण भक्त एकादशी की तिथि का बेहद सब्री से इंतजार करते हैं, खासकर कि कुछ ऐसे एकादशी जो हर कोई 2-4 एकादशी करता है। पूरी एकादशी न भी करे तो कुछ एकादशी का व्रत करने से उसके पूर्ण सारे एकादशी करने का फल वो प्राप्त कर लेता है। तो जेठ के महीने में इस बार 2 एकादशी हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है अचला एकादशी यानी अपरा एकादशी, ये एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी तथा वहीं पर आपको दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जो हम सभी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस एकादशी का जो हम लोग करेंगे वो है निर्जला एकादशी। जो कि एकादशी निर्जला एकादशी होगी वो 17 और 18 दोनों ही तारीख को मनाया जाएगा। तो पहले जानते हैं एकादशी जो हमें 2 जून की जो हम व्रत रखेंगे यानी कि अपरा एकादशी, अचला एकादशी, गृहस्थ कब रखेंगे और पूजा का मुहूर्त जानेंगे और पारण का समय भी जानेंगे। तो अपरा एकादशी का पूजा का महत्व इस प्रकार हम बता देते हैं। इस दिन अपरा एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रखेंगे। अपरा एकादशी अचला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की भी त्रिविक्रम स्वरूप पूजा करते हैं। अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन मनाए जाते हैं। एकादशी ज़्यादातर 2 दिन ही मनाए जाते हैं। एक दिन गृहस्थ के लिए होता है और दूसरा वैष्णव के लिए ही होता है। तो अपरा एकादशी का पूजा का मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अपरा एकादशी के लिए जेठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः सुबह 5:04 से शुरू होगी। वहीं पर 3 जून सोमवार को 2:41 पर सुबह में वो खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा, लेकिन हरिवासर 2 जून को जो है 8:05 कर बाद सुबह यानी सूर्यास्त के बाद हो रहा है। तो ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ के लिए अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को वैष्णव के लिए और अपरा एकादशी जो वैष्णव करेंगे वो 3 जून सोमवार को रखेंगे। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वह आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। उस दिन आप सूर्योदय 5:23 AM से दोपहर 12:12 PM के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के बाद वे सौभाग्य योग में व्रत भगवान का त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को ही कहते हैं। गृहस्थ अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में है। इस समय में आपको पारण करने का व्रत पूरा कर लेना है। वहीं वैष्णव जन व्रत का पारण 4 जून को 5:23 से 8:10 AM के बीच वो कर सकते हैं। अब चलते हैं पूजा विधि के तरफ। एकादशी व्रत 3 दिन का व्रत का त्यौहार होता है। इस दिन तीनों ही दिन हमें सात्विकता के साथ रहना चाहिए। दशमी तिथि से ही शुरुआत हो जाती है एकादशी व्रत का त्यौहार, यानी कि दशमी तिथि को ही शुद्ध आहार विहार से रहना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मंदिरा इत्यादि पारिवारिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। उस दिन साफ सुथरा रहना चाहिए। सुबह में सूर्य उदय होने से पहले स्नान इत्यादि कर भगवान को जब जल चढ़ाते हैं दशमी तिथि को, तभी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नारायण, मैं आपका कल व्रत रखूंगा इत्यादि मैं व्रत रखूंगी। आप मुझे व्रत रखने की शक्ति दीजिएगा और आप अपने शरण में रखिएगा। इस तरीके से दशमी तिथि को जब हम सूर्य को जल देते हैं, ऐसी हम उनसे विनय प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमें सात्विक भोजन करना होता है बिना लहसुन प्याज का। पूरे दिन आप अनाज, फल, फ्रूट सब खा सकते हैं।
वहीं पर एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय होने के पहले जब आप स्नान कर कर सूर्य भगवान को जल देते हैं, तब भी भगवान से आपको एक प्रार्थना करना होगा, संकल्प लेना होगा कि नारायण, मैं आपका आज व्रत रखूँगा अथवा मैं आपका आज व्रत रखूँगी। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे रखिएगा, आप अपने सानिध्य में रखिएगा, मेरा व्रत पूर्ण हो ऐसी मुझ में शक्ति दीजिएगा। इस तरीके से भगवान को जल देकर प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि आपका व्रत टूटे नहीं, भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तथा स्नान करने के बाद जब जल चढ़ा देंगे तो नारायण श्री लक्ष्मी नारायण को हम एक आसन पे बैठाएंगे। मंदिर में सभी के लड्डू गोपाल है अथवा लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा जो है उनको साफ सफाई कर कर वहाँ पे पीले फल फूल से चढ़ाएंगे, सफ़ेद तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं होता है। वहीं पे घी की बाती लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे। चाहे तो आप आरती ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं, तथा आप अपने मन के भाव से भी उनको आरती कर सकते हैं। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, जो आपकी मन से इच्छा हो वो आप आरती कहें, जिससे कि भगवान वो आपके रीझ जाए। इस तरीके से करने के बाद 108 तुलसी के पत्ते अगर जो आपने पहले तोड़ कर रखे हैं वो आप नारायण को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर तुलसी के एक एक पत्ते को नारायण के चरणों में रख देते हैं। इस तरीके से अगर आप तुलसी की पत्ते चढ़ाते हैं अथवा तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो 108 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर एक माला जब हो जाए तो उस माला को ही नारायण के चरणों में रख देना चाहिए। यही होता है सबसे बढ़िया कि नारायण को हम जब भी माला जप लेते हैं उस माला को केवल गौमुखी के अंदर डालकर अलमारी में अथवा फर्श पर नहीं रखना चाहिए। जब भी हम माला जाप करें उस माला को जाप करने के बाद जिस भी प्रभु का माला आप नाम ले रखें उनके चरणों में सौंप देना है, तभी वो माला आपको लगता है कि माला आपने किया है, तथा उसमें आपकी जो मंत्र आपने जपा है उसकी शक्ति भी आपको प्राप्त होती है, तो वो माला भी जागृत होता है। दूसरा चीज़ है कि जब हम उस दिन हम इस तरीके से सुबह पूजा कर लेंगे, उस दिन हमें गोपी चंदन हरी चंदन ठाकुर जी को लगाना है और स्वयं भी अपने मस्तक पर और अपने वक्ष स्थल पर भी उस चंदन को लगाना है। वक्ष स्थल पर चंदन लगाने से आपके हृदय में नारायण का वास रहता है। हमेशा आपके मुख पर नारायण नारायण या जो भी आप भगवान का नाम ले रहे होंगे ठाकुर जी का, कृष्ण कृष्ण, तो आपको वो देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपका वो नाम आपके जुबा पर बस गया, आपके हृदय में वो नारायण बस गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पूजा में आपने अपनी शक्ति अनुसार भोग लगाया है, आम लगाएं, केला लगाएं, माखन मिश्री लगाएं, तो आप इस तरीके से आपने जो भी पूजा किया वो भगवान आपके स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से आप एकादशी की पूजा कीजिए, पूरे दिन फल फ्रूट खाइए या अथवा आप एक बार खाइए, जैसा आपका शरीर आपका अलाउ करे उस तरीके से आप इस व्रत को रखिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जिन चीज़ों का आपने त्याग किया है, अवश्य दाल चावल आलू फल पैसा ये सभी चीज़ एक कपड़े में बांधकर अथवा प्लास्टिक की थैली में बांधकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर कर उस अनाज को हमें दान मंदिर में दे देना है। तो जब तक आप मंदिर में दान निकालते नहीं हैं तब तक आपको अन्न ग्रहण भी नहीं करना है। वहीं पर पारण हमें राहु काल में नहीं करना चाहिए, इससे कि व्रत की जो पूर्णता है उसका शुभता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उस दिन हमें द्वादशी तिथि जो हमारी लग रही है 2 जून की, तो वो सोमवार के दिन लग रही है। तो द्वादशी तिथि सोमवार के दिन का राहु काल इस प्रकार है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, कहीं कहीं 9:30 बजे तक ही है। तो आप 9:30 बजे के बाद पारण करें। एकादशी का व्रत का पारण के समय यानी द्वादशी तिथि में हमें पारण करना होता है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तथा द्वादशी तिथि में पारण में बस हमें एक राहु काल बचाना चाहिए और यम दंडक काल बचाना चाहिए। इन 2 काल में हमें ग्रास ग्रहण करना नहीं चाहिए, यानी पारण नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए तथा निंदा नहीं करें जिसे पाप लगे। मतलब उस दिन अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें कि हमारे मुख से कोई चीज़ गलत ना हो। शांति अपने घर में बनाए रखें। जिस घर में उस दिन शांति नहीं रहती है तो समझिए कि नारायण आपके प्रसन्न नहीं है और कोई नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि आप उनका व्रत न करें। एकादशी की व्रत कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप
आपको अगर ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हुई, ज़रूर नारायण के भक्त हैं तो आप तो लाइक करेंगे ही, और यूज़फुल लगे कि बात सही है तो आप इसको शेयर भी करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।